दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं दानिश अली पवार। मेरे यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको मानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, ना हिंदू रहे, ना क्रिश्चियन रहे, ना सिख हुए। ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। आपने 3 चीजों का जिक्र किया। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं, इस हिंसा पर बरद हस्त किसका है? ये सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं? असल आतंकी ये है, इनकी जगह जेल में है। ये जेल कब जाएंगे? और अगर इनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संरक्षण नहीं है, तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत है कि ये इस तरह की बातें कर ले? आपने एक आदमी का नाम लिया, वो और भौंके तो देश को उसकी असलियत और पता चलेगी। पंजाब ने आपको पैदल कर दिया, अभी भी आप अपना पाठ नहीं पढ़े हैं। जिसकी राजनीति राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर चमकी, जब वो इस तरह की बातें करता है तो शर्म आती है। लेकिन असलियत यह भी है कि जब आप कांग्रेस के सगे नहीं हुए, तो बीजेपी में आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है? तो आप सिर के बल खड़े होकर चिल्लर पार्टी की तरह चिल्लाएंगे, इस तरह के बेतुके बयान देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मक बयान देना, हिंसा की बात करना एक लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं इस मंच से कहती हूं, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है आपका संरक्षण प्राप्त है। इस देश में लोकतंत्र में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप लगातार इन चीजों को होने दे रहे हैं, तो यह आपके इशारे पर चीजें हो रही हैं और कही जा रही हैं। राहुल गांधी को इन चीजों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी अपना काम बेखौफ होकर कर रहे हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने देश के 4,500 से ज्यादा किलोमीटर पैदल नाप दिए, कन्याकुमारी से कश्मीर। उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक इस देश को जोड़े रखने के लिए यात्रा करी, अजनबियों से मिले, लोगों के आंसू पोंछे, लोगों को ढांढस बंधाया। इस देश को लगता है कि वो एक आखिरी उम्मीद है। बेरोजगारों को लगता है, युवाओं को लगता है, किसानों को लगता है, मजदूरों को लगता है, महिलाओं को लगता है ये कुछ नहीं है। आप जितना राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलिएगा, आप उतनी ज्यादा अपनी फजीहत करवाइएगा लोकतंत्र के चुनावी। रवनीत सिंह बिट्टू, सुन ले भैया, कर ले रिकॉर्ड। उसको भेजा था मेरे खिलाफ, वो पार्टी छोड़ के गया था लड़ने के लिए। लुधियाना में मैं गया, हराया, और आज वो कह रहा है कि राहुल गांधी तो आतंकवादी है। शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को, जिसको 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। बिट्टू एक बच्चा था, गुरकीरत उससे काबिल था, इसको कुछ नहीं आता था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको 3 बार एमपी बनाया, और आज उस राहुल गांधी को कहता है कि मैं आतंकवादी हूं। बिट्टू जी, राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेगा, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के बारे में देश के लोगों को चानन हो रहा है कि कितना आसान फरामोश आदमी है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है। ये जनता भी जानती है। राहुल गांधी ने, बाप ने शहादत दी है, अपने शरीर के चथड़े चथड़े उड़ाए हैं। आप उसको आतंकवादी कहते हो? और वो व्यक्ति जिसने बाप के कातलों को भी माफ कर दिया है, अब उसको आतंकवादी कहोगे?
आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी को आतंकवादी बोल के आपका बीजेपी में कद बढ़ रहा है तो बोलिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी राजनीति अच्छी नहीं है। लोग इसको गद्दारी और आसान फरामोशी कहते हैं, इसको बचकाना कहते हैं, इसको बेवकूफी कहते हैं। लोग आपको कह रहे हैं कि इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और उनके आकाओं को कहना चाहता हूं कि अपने इस फर्जंद जो नए मंत्री को हारे हुए को बनाया है, इसको जरा बुद्धिमान लड़के को, मंद बुद्धि लड़के को जरा समझाने का काम करें। धन्यवाद। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि मोदी सरकार, आपके मंत्रिमंडल में एक ऐसा घटिया और सतही बयान देने वाला आदमी मौजूद है। ये तो जयचंद की तरह है कि उसको कुछ कीमत दे दो, गद्दारी करा लो। मैं कहना चाहता हूँ बिट्टू, भूल गए जब इंदिरा गांधी, जो उसकी दादी है राहुल गांधी की, उनका शरीर छलनी हुआ था। आतंकवादी की पीड़ा क्या होती है उस आदमी ने झेला है, जिसके पिता के टुकड़े हुए, देश को टुकड़े न होने देने से बचाने के लिए। उसके बारे में तुम कह रहे हो, जो इस देश का नेता विरोधी दल भी है। और भूल गए जब सरदार बेत सिंह शहीद हुए थे तो उसके बाद इसी परिवार ने तुमको राजनीतिक शरण दी और भारत की लोकसभा तक पहुंचाएगा। एहसान फरामोश भी हो और जयचंद भी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश और दुनिया की ताज़ी जानकारी के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़। धन्यवाद।